दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक जांबाज और तेज तर्रार एसडीएम आरुषि वर्मा की, जिसने अन्याय के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जो इतिहास में दर्ज हो गई। सुबह का समय था। शहर के बाहर बनी किरणपुर मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भाग दौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वह महिला साधारण कपड़ों में थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 25 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे यह कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह इस जिले की नई एसडीएम उप जिलाधिकारी आरुषि वर्मा है। एसडीएम आरुषि वर्मा धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रुकी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज गोभी 50 का किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर निरीक्षक प्रमोद सिंह मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 44 साल। चेहरे पर रब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वह सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। निरीक्षक को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको निरीक्षक साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। निरीक्षक ने हुक्म के लहजे में कहा, 1 किलो गोभी दे और 1 किलो भिंडी भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तौल कर दे दी। निरीक्षक ने सब्जियां हाथ में ली और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। यह सब देखकर एसडीएम आरुषि वर्मा हैरान रह गई। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा, उस निरीक्षक ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी, क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। यह निरीक्षक हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंकवा दूंगा। बेटा, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप इसे सब्जी दे देती हूं। आरुषि यह सुनकर भीतर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था, 1 साल पहले सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। यह सुनकर आरुषि के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, इस निरीक्षक को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से यह आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा, अब मैं आपके साथ हूं। इस निरीक्षक की दादागिरी अब और नहीं चलेगी। आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह पैसे दिए बिना कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद यह महिला मुझे उस निरीक्षक से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह एसडीएम आरुषि वर्मा ने शहर की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने एक साधारण साड़ी पहनी और वह सब्जी वाली बुजुर्ग औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेले पर सब्जियां तरीके से सजा हुआ था। ताजा गोभी, गाजर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। चारों ओर वही रोज का सामान्य माहौल था। लोग आते जाते मोल भाव करते। कुछ ही देर में वही निरीक्षक प्रमोद सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने बाइक सीधे आरुषि के ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तुझे यहीं देखा था।
और आज भी तू यहीं है। आरुषि ने सहजता से जवाब दिया, मैं उनकी बेटी हूं। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूं। निरीक्षक ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बेटी है। उस बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बेटी भी है। सच कहूं, तू बहुत प्यारी लग रही है, उसने ठिठोली करते हुए पूछा। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? आरुषि ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं हुई। निरीक्षक हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मुझसे शादी करेगी? आरुषि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। निरीक्षक हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गोभी चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया भी देना। आरुषि ने बिना कुछ कहे चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दी। निरीक्षक बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूं। जैसे ही निरीक्षक सब्जियां लेकर जाने को हुआ, आरुषि ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए निरीक्षक साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। वह ठिठक गया। आरुषि फिर बोली, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, यहां हमने कोई फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ है। निरीक्षक झुंझुलाकर गुस्से में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज सब्जियां फ्री में लेता हूं, अपनी मां से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती, और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वह जाने के लिए मुड़ा ही था कि आरुषि की आवाज और तेज हो गई। रुकिए, आप मेरी मां से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे तो देने होंगे आपको। आरुषि ने फिर से कहा, निरीक्षक साहब, हमें भी पैसे खर्च करके ही यह सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचे तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आरुषि की आंखों में गुस्सा और आवाज में सख्ती थी। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं, निरीक्षक साहब। इतना सुनते ही निरीक्षक प्रमोद सिंह का गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक आरुषि वर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि आरुषि एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह अचानक उसके साथ क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर उसे कहीं गहरी चोट उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में आरुषि वर्मा बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। निरीक्षक का पारा और चढ़ गया। वह गुर्राकर चिल्लाकर बोला, अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई बड़ी रईस है, कोई आईपीएस है, मंत्री है, तू है क्या? तेरी इतनी औकात कि मुझे आंख दिखा रही है। गुस्से में बेकाबू होकर उसने आरुषि के बाल कसकर खींच ली। आरुषि दर्द से कराह उठी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। चेहरा लाल था, लेकिन हिम्मत पत्थर की तरह मजबूत खड़ी थी। कड़क आवाज में आरुषि बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। पर निरीक्षक तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। वह जोर से हंसता हुआ बोला, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली ठेले पर सब्जी बेचने वाली और मैं इस इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। आरुषि वहीं ठेले के पास खड़ी थी। उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस निरीक्षक को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी 7 पुश्तें भी किसी महिला पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगी। उसने तुरंत सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला को बुलाया और आरुषि चुपचाप वहां से निकल गई। वह सीधे अपने दफ्तर लौटी। साधारण साड़ी उतारकर अब उन्होंने अपने पद की गरिमा के अनुरूप कपड़े पहन लिए थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और उनकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। आरुषि वर्मा इस बार किसी आईपीएस की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण औरत की तरह तहसील कार्यालय पहुंची। दफ्तर में किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। अंदर आते ही उन्होंने चारों तरफ देखा, निरीक्षक प्रमोद सिंह वहां मौजूद नहीं था। डेस्क पर एक क्लर्क बैठा चाय पी रहा था। आरुषि उसके पास गई और बोली,
मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। निरीक्षक प्रमोद सिंह कहाँ है? क्लर्क ने कहा, निरीक्षक साहब तो जरूरी काम से घर गए हैं। आरुषि ने कहा, तो मुझे तहसीलदार मोहनलाल से मिलवा दीजिए। क्लर्क ने फिर कहा, तहसीलदार साहब तो फील्ड विजिट पर निकले हैं, आप चाहे तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वह आते ही होंगे। आरुषि एक बेंच पर बैठ गई। अंदर से गुस्से की आग भड़क रही थी, पर चेहरा उतना ही शांत बना हुआ था। थोड़ी देर बाद तहसीलदार मोहनलाल दफ्तर में आया। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और तुरंत अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और यहां किस लिए आई हो? आरुषि बोली, तहसीलदार साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। मोहनलाल ने कहा, अच्छा मेरे कमरे में आओ। दोनों उसके केबिन में गए। मोहनलाल ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के RS 10,000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट। आरुषि का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। तहसीलदार मोहनलाल ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि यहां सब कुछ मुफ्त में होता है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देकर ही जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। आरुषि ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने चुपचाप जेब से RS 10,000 निकाले और टेबल पर रख दी। वह बोली, लीजिए अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही मोहनलाल ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? आरुषि ने सीधी और ठोस आवाज में कहा, निरीक्षक प्रमोद सिंह के खिलाफ। वह रोज एक बुजुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और उसके साथ गाली ग्लौज करता है। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही चाहती हूं। यह सुनते ही तहसीलदार मोहनलाल का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। तहसीलदार मोहनलाल घबराकर अटकते हुए बोला, वो तो हमारे दफ्तर के सीनियर निरीक्षक हैं, और फिर अगर कोई फ्री में थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई ही क्या है? हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे लिए यह सब तो चलता है। आरुषि सब समझ चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। अधिकार जो लोगों की रक्षा के लिए बने थे, वही अब गरीब और बेबस लोगों को डराने और लूटने का हथियार बन चुके थे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठी और चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल गई। लेकिन उनके चेहरे की खामोशी में अब एक अलग ही बात थी। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। अगले दिन सुबह SDM आरुषि वर्मा अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। वह सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ उसी तहसील कार्यालय के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह दफ्तर में अंदर पहुंची, पूरे दफ्तर में खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उन्हें एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया। मुख्य हॉल में उनकी नजर सीधे निरीक्षक प्रमोद सिंह और तहसीलदार मोहनलाल पर पड़ी। कल तक रब में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। प्रमोद सिंह सहमा हुआ बोला, मैडम आप कौन हैं? मोहनलाल बोला, आप तो कल भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने। आरुषि ने सख्त स्वर में कहा, हां मैं ही थी। मैं हूं इस जिले की नई SDM आरुषि वर्मा, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस तरह गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और पद की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों का रंग उड़ गया। मोहनलाल घबरा कर बोला, मैडम अगर आप सच में SDM है तो कृपया ID दिखाइए। आरुषि ने सरकारी ID निकाला और दोनों को दिखाया। ID देखते ही तहसीलदार मोहनलाल और निरीक्षक प्रमोद सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। मोहनलाल ने घबरा कर कहा, माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रमोद सिंह भी सिर झुकाकर बोला, मैडम जो कुछ हुआ वह दोबारा नहीं होगा। लेकिन आरुषि अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस आवाज में कहा, यह गलती नहीं, अपराध है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुम दोनों ने जो किया वह किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था। वह तो सिर्फ एक अपराधी ही कर सकता है। अगर मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगी तो शायद कल तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, फिर किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे।
इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और जिले के डीएम जिलाधिकारी को कॉल लगाया। आदेश दिया इस दफ्तर के तहसीलदार मोहनलाल और निरीक्षक प्रमोद सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। डीएम ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आरुषि ने दफ्तर के बाकी स्टाफ की ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस दफ्तर में गरीबों का शोषण नहीं होगा। सरकारी पद की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा दफ्तर सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर एसडीएम आरुषि वर्मा वहां से जाने लगी। तभी दोनों अधिकारी तहसीलदार मोहनलाल और निरीक्षक प्रमोद सिंह घुटनों के बल गिर गए। मोहनलाल कांपती आवाज में बोला, मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए। हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। प्रमोद सिंह भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम। अगर अब गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। आरुषि वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। यह गलती नहीं, यह गुनाह है और गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने सिर्फ एक आम बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर भी, एक महिला और एक एसडीएम के ऊपर भी हाथ उठाया। भूल गए क्या? कल अगर तुम किसी की जान लेने के बाद पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पूरा दफ्तर सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि अधिकार से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। आरुषि वर्मा ने आखिर में कहा, याद रखना, सरकारी पद पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर पद का दुरुपयोग करोगे तो यही पद तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकता है। इसके बाद एसडीएम आरुषि वर्मा दफ्तर से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद वह दफ्तर सच में बदल गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।